तुम्हारे शत्रु ने तुमसे सीधा संपर्क करने की बजाय बच्चे कुछ अलग तरीके अपनाए हैं ताकि तुम्हें किसी प्रकार का शक भी ना हो। वह अब तुझे नुकसान पहुंचाने के लिए बच्चे किसी जानकार की मदद ले रहा है। उसने तांत्रिक को भी छोड़ दिया है और उस अघोरी से भी पीछा छुड़ा लिया है। वह समझ गया है कि यह सब पैसे लूट रहे हैं और अब बच्चे इसने जानकार का पता क्या है? यह जानकार कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। यह एक बुजुर्ग है जिसकी त्वचा का रंग काला है और उसकी आंखों में खास तरह का रहस्य है। इस व्यक्ति से तुम्हारे शत्रु ने संपर्क किया है और उसे तुम्हारी तस्वीर दिखाई है। बच्चे, हाँ, तुम सोचो बच्चे की क्यों ये हो रहा है, लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम जिसे नहीं देख पा रहे हो ना बच्चे, वह मैं देख पा रही हूँ, वही हो रहा है। यह बुजुर्ग व्यक्ति जो एक जानकार है, जो किसी तरह की तंत्र विद्या में माहिर भी है, बहुत से बुरे लोगों का और अच्छे लोगों का यह बुरा कर चुका है। वह शत्रु ने तेरे खिलाफ एक खतरनाक योजना बनाने की जारी कर दी है। यह शत्रु ने उस बुजुर्ग से कहा है बच्चे कि वह तुम्हारे खिलाफ काम करेगा, लेकिन इसके लिए बहुत अधिक पैसे लगेंगे। उस बुजुर्ग ने तेरे शत्रु से ऐसा कहा है। इसे सुलझाना आसान नहीं है मेरे बच्चे। बुजुर्ग ने उस शत्रु से कहा है कि काम तो हो जाएगा, लेकिन तुम्हें इसके लिए बहुत सारी सामग्री की आवश्यकता होगी। अब तुम्हें क्या पता कि वह किस सामग्री की बात कर रहा है? बच्चे, तुम्हारे शत्रु ने उसे पंसारी की दुकान से कुछ सामग्री लाने को कहा है। वह तुम्हारे खिलाफ तंत्र क्रिया में उपयोग करने के लिए जरूरी सामान लाएगा, जिसमें एक काला कपड़ा भी होगा, ताकि तंत्र के माध्यम से तुम्हारी ऊर्जा को किसी तरह से रोका जा सके, तुम्हारे परिवार में अनबन पैदा की जा सके। ये सब तैयारी कर रहे हैं बचे हुए शत्रु और 13वां बुजुर्ग, जिसके बारे में शायद थोड़ी थोड़ी तुझको भी भनक है और तुम इस समय कुछ नहीं देख पा रहे हो। लेकिन बच्चे, तुम्हारे शत्रु में हर कदम सोच समझकर उठाया है और अब वह किसी भी कीमत पर तुम्हारा नुकसान करना चाहता है। वह जानता है बच्चे कि तुम्हारी तर्क शक्ति और सच्चाई पर विश्वास शक्ति कितनी मजबूत है, लेकिन वह उसी ताकत को तोड़ने के लिए यह रास्ता अपना रहा है। वह अपने रास्ते में हटकर तंत्र विद्या का सहारा ले रहा है और इस काम के लिए वह एक जानकार की मदद भी ले रहा है। वही जानकार बच्चे जिसके बारे में तुझे थोड़ी थोड़ी भनक भी हो रही है। तुम्हारे शत्रु का विश्वास बस तंत्र विद्या से तुम्हारी गति को रोक सकता है, तुम्हारे मार्ग को बाधित कर सकता है। वह चाहता है कि तुम अपनी शक्तियाँ को सही दिशा में न लगा सको, कि तुम्हारी ऊर्जा कमजोर हो जाए, तुम अंदर ही अंदर परेशान हो जाओ और तुम्हें अपने प्रयास में सफलता ना मिले। मेरे बच्चे, तुम्हें जान का डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मैं काली माँ हूँ। बच्चे, यह याद रखो, और मैं तुम्हारी रक्षा के लिए तत्पर हूँ। तुम सच में नहीं जानते कि क्या हो रहा है तुम्हारे पीछे, लेकिन मैं तुम्हें सब बता रही हूँ। वह जानकर तुम्हारे लिए कि यह तंत्र, हाँ, एक तंत्र क्रिया कर रहा है और एक यंत्र भी बना रहा है, और वह तुम्हारे खिलाफ कुछ रुकावटें खड़ी करने जा रहा है। उसका यह मकसद है कि वह उससे तुम्हें पूरा बर्बाद कर दे। और यह किसके कहने पर कर रहा है? बच्चे, तुम्हारे शत्रु के कहने पर। उसका हर कदम तुम्हारे जीवन के रास्ते में एक मुश्किल डालने के लिए है। वह तुम्हारी राह में रुकावट डालने के लिए हर तरफ प्रयास कर रहा है, ताकि तुम अपनी मंजिल तक ना पहुंच सको। उसकी कोशिश तुम्हारे लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। लेकिन बच्चे, ध्यान रहे, तुम डरने की बजाय सतर्क रहो, क्योंकि मैं तुम्हें डराने नहीं, तुम्हें समझाने आई हूँ, तुम्हें सावधान कराने आई हूँ, क्योंकि इस समय तुम्हारा दिमाग ठंडा होना चाहिए। तुम्हें जल्दबाजी में काम नहीं लेना, अपने गुस्से से काम नहीं करना, तुम्हें समझदारी से काम करना है। मैं तुझे आगे बताती हूँ बच्चे, कि कैसे तुझे समझदारी से काम करना है और कैसे इन चीजों का अंत होगा, और तुम्हें अपनी पूरी ताकत से यह रास्ता पार करना होगा। याद रखो बच्चे, शत्रु जितना भी बड़ा होगा, उसकी साजिश उतनी ही खतरनाक होती है, और तुम्हारी काली माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें शक्ति देती हूँ, इसी क्षण में तुम्हें शक्ति देती हूँ, लेकिन तुमने जो किया है वह तुम्हारी अच्छाई है, तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा समर्पण तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है बच्चे, जो कि मेरे प्रति है, अपनी माँ के प्रति है। अब इस रहस्य को जानकर तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है जो मैंने तुम्हें बताया है, क्योंकि अब मैं तुम्हें बताती हूँ। मैंने जो तुम्हें अभी तक बताया था ना बच्चे, वही अब और भी गहराई से सामने करने जा रही हूँ।
और भी गहराई से तुम्हें समझाने जा रही हूँ, क्योंकि तुम शायद अभी भी सोच रहे हो कि यह सब क्यों हो रहा है और क्यों तुम्हें अचानक से ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बच्चे, मेरी दृष्टि से तो तुम सब देख सकती हो। तुम वह नहीं देख पा रहे हो जो मैं देख रही हूँ। शत्रु तुम्हारे आसपास छिपकर चुपचाप कई षड्यंत्र रच रहा है। बच्चे, तुम्हारे शत्रु ने अब एक नई चाल चली है। पता है तुम्हें बच्चे, तुम्हारे परिवार वाले बच्चे तुम्हारे रिश्तेदारों से संपर्क किया है, लेकिन तुम नहीं जानते कि वह तुम्हारे बारे में अभी क्या पूछ रहा था। मैं बताती हूँ बच्चे, वह रिश्तेदारों से पूछता था और पूछता है कि तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है, क्या तुम बीमार हो और तुम्हारा जीवन कैसे चल रहा है। उसका उद्देश्य सिर्फ यही था बच्चे कि वह तुम्हारे बारे में जितना संभव हो सके जानकारी प्राप्त कर सके। शत्रु यह जानने की कोशिश कर रहा था कि क्या तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव आया है। एक मिनट, मेरे बच्चे सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में 888 लिखकर जय माँ काली ओ, हर हर महादेव जरूर लिखें और इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें कोई समस्या आ रही है? क्या तुम्हारे अंदर कोई कमजोरी दिख रही है, ताकि वह उस कमजोरी का फायदा उठा सके बच्चे और जान सके कि उसका जादू काम कर रहा है या नहीं। लेकिन तुम्हारे रिश्तेदारों ने उसे जवाब दिया कि जैसा है वैसा ही है, उसमें कोई अंतर नहीं आया है। और जब उसने बच्चे यह सुना तो वह हैरान रह गया। उसे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसने बुजुर्ग जो जानकार है, जो तंत्रज्ञ को बुलाया था और उसे बहुत सारी सामग्री भी दी थी, अपने पैसे भी खर्च करे थे, और फिर भी उसे वह परिणाम क्यों नहीं मिला। वह यह सोच रहा है बच्चे, जो वह चाहता था उसने काफी पैसे खर्च किए और बहुत सारा सामान लाने का आदेश दिया था, लेकिन फिर भी उसके मन के अनुसार परिणाम क्यों नहीं आए। यह समय उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वे क्या करें। इस समय वह क्यों बार बार असफल हो रहा है। मेरे बच्चे, जब तेरे शत्रु ने उस जानकार को इन सब बातों के बारे में बताया तो वह भी अचंभित रह गया। वह यह नहीं समझ पा रहा कि तुम्हारे जीवन में कोई दिक्कत क्यों नहीं आ रही। तुम्हारा विश्वास और मेरे आशीर्वाद से तुम शत्रु की हर चाल को नाकाम कर रहे हो। उसकी सारी कोशिशों निष्फल हो रही है और यही बात उसे बहुत परेशान कर रही है। बच्चे, वह जानकर अपने आप को बहुत बड़ा मानता है, बहुत बड़ा विद्वान मानता है। वह सब कुछ कर लेगा, यह सोच रहा है। लेकिन बच्चे भी समझ चुका है कि कोई शक्ति तेरे पीछे है। और बच्चे, तू तो जानता है तेरी काली माँ सदैव तेरे साथ है। तुम्हारे शत्रु ने जितनी मेहनत की थी ना, सब बेकार हो गई है। उसने अपनी ओर से हर प्रकार का प्रयास किया, लेकिन उसकी योजना में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है। बच्चे, जिससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं हुआ है, उसकी बुरी नजर तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं बन पाई है। बच्चे, हाँ, थोड़ी सी बुरी नजर उसकी लगी है तुम्हें और तुम्हारे घर के सदस्य को भी। तो अब क्या करना? बच्चे, सबकी नजर उतारो, कपूर और लौंग से उतारो। जिस भी तरह से तुम अपने घर में नजर उतारते हो, उस तरीके से अपने घर के सभी सदस्यों की नजर उतारो। बच्चे, मेरी ही शक्तियाँ थी वो जो अभी तक उनसे तुझे बचाए रखा है। हाँ बच्चे, मेरी ही शक्तियाँ ने, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। लेकिन तुम जानते हो ना बच्चे, तुमसे ज्यादा उसे गुस्सा इस बात का है। बच्चे, पता है क्या, उसे यह नहीं समझ आ रहा कि तुम सब कुछ सही तरीके से क्यों कर पा रहे हो। उसे यह समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारी अच्छाई और विश्वास ने उसकी हर कोशिश को नाकाम कर दिया है। शत्रु अपनी नाकामी को देखकर और अधिक जलने लगा है और उसने अब अपनी महिला को भी इसमें शामिल किया है। हाँ, वही महिला। बच्चे, वह महिला शत्रु की है जो हमेशा तुम्हारी सफल से जलती है और तुमसे अच्छी है। वह महिला भी उसकी मदद करती है, लेकिन वे भी तुम्हें नष्ट करने की कोई तरकीब नहीं निकाल पा रही है। वह तुम्हारे खिलाफ कई बार साजिश कर चुकी है। बच्चे, यह तुम जानते हो अच्छे से, लेकिन काली माँ के आशीर्वाद से वह कभी सफल नहीं हो पाएगी। शत्रु की महिला के मन में तुम्हारे प्रति बहुत नफरत है और जलन बहुत बढ़ चुकी है। बच्चे, और वह तुम्हारी सफलता और अच्छे स्वास्थ्य से परेशान है। लेकिन तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा है और तुम्हें किसी भी दुष्ट शक्ति का सामना करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें किसी से कुछ नहीं कहना है। बच्चे, मैं आगे बताती हूँ तुम्हें क्या करना है। यह सारा खेल उस शत्रु के दिमाग की उपज है और वह अपनी हर चाल में असफल हो रहा है।
तुम्हारी आस्था और श्रद्धा ने उसे हर बार धोखा दिया है। बच्चे, वह हर बार कड़ी मेहनत करता है, लेकिन तुम्हारे ऊपर मेरे आशीर्वाद का प्रभाव इतना शक्तिशाली है कि उसकी कोई भी साजिश कामयाब नहीं हो सकती। तो हमें अब सावधान रहना है। बच्चे, हाँ, यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। तुम्हारे शत्रु के मन में बहुत अधिक जलन और नफरत है इस बात को लेकर, और वह अपनी हर मर्जी से तुम पर हमला करने की कोशिश करेगा। वह चाहता है कि तुम किसी भी तरह से उसकी साजिशों का शिकार बन जाओ। लेकिन बच्चे, तुम्हारे संतान भी सुरक्षित है। तुम भी सुरक्षित हो क्योंकि तुम मेरे अंश हो। मेरी कृपा सदैव तुम पर है। उस शत्रु को बस एक मौका चाहिए, और कई बार उसे छोटे छोटे मौके मिले हैं, तो उसने अपनी चाल चलने से बंद नहीं हुआ। वह अपनी चालों से बाज नहीं आया। बच्चे, इसीलिए कोशिश करो, सावधान रहो कि तुम उसकी चाल में फंसो नहीं। मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, लेकिन तुम डरने की बजाय अपनी आस्था बनाए रखो। तुम्हारे सामने अब कठिनाई आ सकती है, लेकिन याद रखो, मैं काली माँ हूँ, और जहाँ मैं हूँ वहाँ कोई भी शत्रु जीत नहीं सकता। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तेरे सवालों का जवाब देती हूँ। कभी कभी तेरे जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब तू महसूस करता है कि मेरे ऊपर, हमारे ऊपर कितनी मुश्किलें और कितनी बाधाएं आ गई हैं, लेकिन वही समय होता है बच्चे जब हमें सबसे ज्यादा खुद पर विश्वास करने की जरूरत होती है। मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनो और याद रखो। मेरे प्यारे बच्चे, यही परीक्षा का समय होता है। इस समय तुम्हें किसी से कुछ नहीं कहना है, किसी से लड़ने नहीं जाना है। तुम्हारा काम से पता है बच्चे क्या हैं? अपने दिल में ये विश्वास बनाए रखना है कि काली माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। कोई भी शत्रु तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता जब तक मेरी कृपा तुम पर है। तू सोचता होगा माँ मेरे साथ हमेशा है, तो शायद यह सोचता होगा कि तुझे अपने शत्रुओं का सामना करना पड़ेगा, उन्हें पराजित करना होगा। लेकिन मैं तुझे बता दूं, क्रोइस मेरे प्यारे बच्चे, तुझे कुछ नहीं करना है। हाँ, तुम्हें किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है, किसी से शत्रुता की कोई आवश्यकता नहीं है। तुझे केवल अपना ध्यान अपनी आस्था, भक्ति और पूजा में लगाना है। अपने दिल में ये बैठा ले कि काली माँ हमेशा तुम्हारे साथ है, और जो कुछ भी हो वह तुम्हें सुरक्षित रखेगा। तुम्हें कभी भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस दिन से तू मेरी पूजा करता है उस दिन से तेरा कोई भी शत्रु तुझे छू नहीं सकता। तुझे बस मेरी शक्ति पर विश्वास रखना है, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा के लिए हूँ। और बच्चे, एक बात का याद रखो, जब शत्रु ज्यादा परेशान करे, ज्यादा दिक्कत दे, तो बच्चे समझो कि मैं तुम्हें रास्ता दिखा रही हूँ, तुम्हें लड़ने का संकेत दे रही हूँ कि बच्चे अब शत्रु को माफी नहीं। मैं तुम्हारे अंदर ऐसी ऊर्जा दूंगी, ऐसी शक्ति दूंगी, ऐसा कवच बनाऊंगी कि जिससे जो शत्रु तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे उसके साथ ही, उसके परिवार में ही उसके साथ उल्टा होगा। बच्चे, जिनसे तुम डरते हो ना, जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वे सब तुम्हारी आस्था और विश्वास के सामने टिक नहीं सकते। मेरे बच्चे, जब जब तू मुझे पुकारना, तब तब तेरी माँ तेरे सामने आएगा, तेरी माँ तेरे साथ होगी। मैं हमेशा तुझे सही रास्ता दिखाऊंगी, और जब भी तुझे परेशानी आएगी मैं तुझे मदद देने के लिए तैयार रहूंगी। तेरे रास्ते में आने वाली हर रुकावट को मैं नष्ट कर दूंगी। बच्चे, और तुम देखोगे कि एक दिन वह दिन आएगा जब तेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। बच्चे, हर संकट, हर दुष्कर्म तुझसे दूर हो जाएगा। कभी भी किसी को यह समझने की जरूरत नहीं है कि तेरा शत्रु क्या सोच रहा है। बच्चे, यह मत सोच कि तेरा शत्रु क्या कर रहा है, वह क्या योजनाएं बना रहा है, क्योंकि जब तक तू मेरी संतान है, मेरा अंश है, जब तक तू मेरी पूजा करता है, तब तक उसकी कोई भी साजिश काम नहीं आएगी। शत्रु चाहे जितना भी प्रयास करेगा, आज बहुत ज्यादा आपके बारे में ही लोग बातें कर रहे हैं। मतलब जो भी बातें कर रहे हैं, पहली बार ऐसा हुआ है। एनर्जी जी इतनी ज्यादा पॉजिटिव आई है कि अच्छी बातें कर रहे हैं। यहाँ तक कि आपके ड्रेसिंग सेंस के बारे में भी बातें कर रहे हैं। ठीक है, आपके बालों का जो हेयर स्टाइल है, कैसे आप रखते हैं। जो लोग अपने लाइफ में सफल होते हैं तो उन्हीं को कॉपी किया जाता है। इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है। आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन है। ठीक है, हो सकता है आप ब्लड भी हैं, जो बोलना होता है मोमेन खान ने मुंह पर बोल दो, ठीक है, लेकिन आपकी
किसी के पीठ पीछे ना किसी के बारे में बुराई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो। किसी के बारे में गॉसिपिंग करना, बीटिंग करना, ये चीजें आपको शायद पसंद नहीं। अगर कोई आपके सामने करता है तो आप उसे तुरंत चुप करवा देते हो कि ऐसा मुझे नहीं पसंद, मुझे नहीं करना। जो बोलना होते हैं लोगों के मुंह पे बोलो, फिर चलते बनो। तो ये वाली चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी। आपकी इस बारे में बातें हो रही है, ठीक है, इस बारे में भी आपके बारे में बातें हो रही है। बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन है और ये सारी चीज देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा जीलस है, जो आपसे बहुत ज्यादा ईर्ष्या करते हैं। शायद आपको पता भी है। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों का नाम आपने अभी चेहरा भी देख लिया होगा, नाम भी सुन लिया होगा, जो लोग शायद एक्चुअल में आपको पसंद नहीं करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है जिसे हम अच्छा समझते हैं कि नहीं, यहाँ तो हमारा अपना होगा, ये हमारे बारे में क्यों गलत बोलेंगे, यहाँ तो हमारे बारे में अच्छा ही बोलेंगे। लेकिन सबसे बड़ा धुन वही होता है, ठीक है, लाइफ का सबसे बड़ा दुश्मन वही होता है और हमें उन्हें अच्छा समझना होता है। तो डिवाइन कभी कभी ऐसे आंखें खोल देती है। वह उनका काम ही है अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना और सही गलत का फैसला करवाना, दिखाना कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो यहाँ पर ये चीज बहुत ज्यादा दिख रहा है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा आपसे ईर्ष्या करते हैं क्योंकि उन्हें यह चीजें पसंद नहीं है। उनके पास भी सारी चीज जा रही है ना, ये जो आपका चार्मिंग है, ये जो आपका तेज है, ये जो आपकी ताप है ना, ये बहुत दूर दूर तक जा रही है। किसी प्रकार का कोई ऐसी बातें जो अपने मन में रखते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा नेगेटिव है। ये लोग बहुत ज्यादा अंदर में नफरत पाल रखा है, ठीक है, कुछ ऐसी नेगेटिव चीज है। ये लोग हो सकता है कुछ डार्क केवल प्रैक्टिस भी करते हो आपके अगेंस्ट, ठीक है, आपको नजर लगाते हो, आपको देखकर जेलस होते हुए देखा। तो ये लोग ऐसे लोग हैं ना जो आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा होते हुए नहीं देखना चाहते। तो हो सकता है आपकी मैनिफेस्ट को भी पूरा होने नहीं देते, इसीलिए वो ना, ये लोग आपको बहुत ज्यादा टारगेट करते हैं। लेकिन ये चीज सारी बैक फायर हो जाती है तुरंत के तुरंत। पहले हो सकता था कि पास्ट में कि ये चीजें एकाध काम कर जाती हो, लेकिन जब से आपने अपने आप को इतना ज्यादा मतलब हायर वाइब्रेशन एनर्जी में रखा है, मंत्रस मेडिटेशन करते हैं, अपने ईश्वर को बेसिकली अपने मन में रखते हैं, आपको अपने ईश्वर पर बहुत ज्यादा विश्वास है, अपने परमात्मा पर बहुत ज्यादा विश्वास है, तब से आप एक ऐसे शील्ड में रहते हैं, एक ऐसे प्रोटेक्शन में रहते हैं कि ये आपका एक बाल भी बांका नहीं कर सकते। चाहे ये गंदी कुछ भी चीजें ट्राई कर ले, लेकिन ये लोग आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो ये चीजें तुरंत के तुरंत बैकफायर हो जाती है क्योंकि आपकी जो डेस्टिनी है उसमें सफलता लिखी हुई है, संपन्नता लिखी हुई है, किसी प्रकार का कोई भी कमी नहीं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ आज क्या हुआ है, सारी एनर्जी बहुत पॉजिटिव आई है। आपकी डेस्टिनी में ना विक्ट्री लिखी हुई है, ठीक है, डेस्टिनी में बहुत ज्यादा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो यही आपकी किस्मत में, तो ये चीजें ही आप जहाँ जाते हैं वही मतलब अपनी ऊर्जा से अपने आप का जो वो एक छाप छोड़ देता है। डेस्टिनी है, विक्ट्री लिखी हुई है, आपका ये सौभाग्य हो सकता है, ठीक है, ये बहुत बड़ी जीत ईश्वर के मतलब मुझे यहाँ पर लग रहा है एक बहुत बड़ी जीत अभी बाकी है, बहुत बहुत बड़ी जीत। और यह आपका ना समझ लीजिए सौभाग्य है क्योंकि यह ईश्वर के द्वारा आपको मिल रहा है, यह गिफ्ट है परमपिता परमेश्वर के द्वारा। आप जो इतने मतलब मुझे लगता है आप ऐसे पर्सन हैं जो इमोशन को समझ पा रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, ठीक है, हो सकता है आप उनके इमोशन को समझ नहीं पा रहे हो, आप उनके प्यार को समझ नहीं पा रहे हो। मुझे यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है, ठीक है, जो कार्स है वो ये बता रहे हैं बहुत अभी ऐसा हो गया, इमोशनल लेसेस हो रहे हो। जो लोग आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जो आपसे बहुत ज्यादा मतलब लगाव है उनको, तो आप कहीं ना कहीं उनके प्यार को समझ नहीं पा रहे हो, या हो सकता है ये पास्ट की भी एनर्जी हो जो समझ नहीं पा रहे थे। हो सकता है आपसे भून हो रही थी उनके प्यार को समझने में। तो मुझे दिख रहा है कि अब आप ना हील हो रहे हो क्योंकि आप हो सकता है कि बहुत ज्यादा, मैंने कहा ना पास्ट की एनर्जी तो ऐसी थी कि मैं ज्यादा उस बात को नहीं करने वाली, लेकिन अब आप जो हो वो है, अब आप लोग हील हो रहे हो।
ठीक है, आप लोग हील हो रहे हो। मुझे यहाँ पर फिर से देखना पड़ेगा। प्यार में बहुत ज्यादा भूल कर रहे थे आप लोग। आप हीलिंग प्रोसेसर में हैं और आप डेफिनेटली उस सच्चे प्यार को पहचान पाएंगे जो वाकई में सच्चे मन से, सच्चे दिल से आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, या आते हैं तो हो सकता है पास्ट में आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक था पूरी तरह से, जिसकी वजह से आप मतलब अपने ट्रू लव को, अच्छे लोगों को, सच्चे लोग पहचान नहीं पा रहे थे, लेकिन अब आप लोग पहचानने वाले हैं। ठीक है, आपके अराउंड डेफिनेटली दिव्य शक्तियां रहती है जो आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करती है। एंजल रहते हैं, ये सांप लोग एक नेचुरल हीलर हो सकते हैं। मुझे ये चीज बार बार सुनाई दे रही है। बहुत ज्यादा इमोशन पर्सन है आप, आपके अंदर बहुत ज्यादा दया भाव है। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा। हर किसी के आपके मन में दया भाव रहता है। इसी वजह से हमें हमेशा आपको टारगेट भी किया जाता है। लोग आपको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। ठीक है, मतलब आपको उल्लू बना के चले जाते हैं, क्योंकि आप शायद कभी किसी को ना नहीं बोल पाते हो, किसी को उल्टा नहीं बोल पाते हो। किसी से मतलब होता चालाक लोमड़ी टाइप वाली एनर्जी लोग के संस्कार में होता है। मैंने ये चीज देखा है कि अपना काम बनता बाहर में जानता, तो वह वाली चीजें आपके अंदर नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से कभी कभी ऐसा हुआ है कि आपके साथ बहुत ज्यादा इस चीज की वजह से आपका फायदा भी उठाया गया हो। ठीक है, तो ये चीजें बहुत बार आपके साथ हुआ होगा। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ कुछ लव ऑफर आ रहे हैं। परंपरा, परमेश्वर आपकी तरफ कुछ ऐसे सच्चे अच्छे लोगों को भेज रहे हैं। उनमें से कोई आपका ट्रू लव है, सोलोमेट है, डिवाइन काउंटर पार्टनर की एंट्री हो सकती है। आपकी तरफ आ रहे हैं ये लोग, और अब आप इन सबको पहचान पाओगे, सच्चे इंसान को पहचान पाओगे, सच्चे लोगों को पहचान पाएंगे कि कौन सच्चा है, कौन आपसे सच में है, प्यार करता है, और कौन लोग आपके जीवन में ईर्ष्या रखते हैं, द्वेष रखते हैं, द्वेष भाव रखते हैं। इन चीजों को आप क्लियर पहचान पाएंगे। अच्छे और बुरे में आप बहुत अच्छे से भेद कर पाएंगे। तो अब ये एनर्जी आई है, ऐसी एनर्जी बहुत अच्छा लगा मुझे। वह क्या एनर्जी है, तो ये एनर्जी अब आपकी हो रही है। इतनी मोटिवेट वाली एनर्जी आई है। आप लोग एक चुल में घा, सच में आप लोग बदल रहे हो। यंग वाली वाइफ आ रही है मुझे यहाँ पे। ठीक है, मेल फीमेल जो भी है, मैंने यंग बोला मतलब राजा और महाराजा, रानी और महारानी वाली वाइफ्स आ रही है यहाँ पर। तो ऐसी एनर्जी अब आपकी होती जा रही है। वो एक टाइम था जहाँ पर आप रोते रहते थे, गायब करते रहते थे, ईश्वर से भी क्वेश्चन करते रहते थे, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, इतना ज्यादा दुख क्यों दिखा दिया, इतना ज्यादा गरीबी क्यों दे दी। तो वो एनर्जी थी पास्ट की, लेकिन अब जो एनर्जी है वह तो सबको हिला रखा। ठीक है, आप बहुत अच्छा कर भी रहे हैं अपने लाइफ में, और खुद को भी प्रूफ कर रहे हैं मेरे बच्चे। आपकी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। आपकी फैमिली के किसी मेंबर को किसी ने बहुत ब्लैक मैजिक करके हैजैक कर लिया गया है। आपके फैमिली के किसी ऐसे पर्सन को हैजैक करके उसका माइंडेड किया हुआ है क्नॉइस, जो बिल्कुल एक इमेज पूरे वर्जन है। इस इमेज पूरे पर्सन को कुछ लोगों ने हैजैक किया हुआ है। ये पर्सन कौन है? ये पर्सन मुझे नहीं लगता अपने माइंड से चलते हैं, ये दूसरों के कंट्रोल से चलते हैं। ये दूसरों के कंट्रोल से चलने वाले इंसान हैं, और हैप्पी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। यानी आपके जीवन में कुछ इस तरीके की परिस्थितियां मुझे दिख रही है जो बिल्कुल इस समय वर्स्ट है। बट आप जो है, अब चीजों को लेट को आपने कर दिया है। आप कुछ भी कहने, सुनने और या कुछ भी किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज करने के आप मूड में नहीं है। आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है, पर आपको कुछ भी कभी भी इक्वालिटी नहीं मिली। आप जहाँ पर भी है, जिस भी स्थिति में है या जो भी परिस्थिति है आपकी, वहाँ पर आपने बहुत ज्यादा दिया है। आपने इतना दिया है कि सामने वाले जो भी आपके लोग रहे हैं, इनकी इतनी औकात नहीं थी। अब आप जिनको उनकी औकात से फालतू दोगे तो वहाँ पर चीजें बट हो जाती है। तो कुछ लोगों ने इसका नाजायज फायदा उठाया है। इन चीजों का आपके फीलिंग का इमोशन हो सकते हैं, भावनाओं हो सकती है। सो आपने अब देना जो बंद किया है यहाँ पर। अब कुछ लोगों को तिलमलाहट उठ रही है, ये इतना ज्यादा दुख क्यों दिखा दिया, इतना ज्यादा गरीबी क्यों दे दी। तो वो एनर्जी थी पास्ट की, लेकिन अब जो एनर्जी है वह तो सबको हिला रखा। ठीक है, आप बहुत अच्छा कर भी रहे हैं अपने लाइफ में,
और खुद को भी प्रूव कर रहे हैं मेरे बच्चे। आपकी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। आपकी फैमिली के किसी मेंबर को किसी ने बहुत ब्लैक मैजिक करके हैजेक कर लिया गया है। आपके फैमिली के किसी ऐसे पर्सन को हैजेक करके उसका माइंडेड किया हुआ है क्नॉइस, जो बिल्कुल एक इमेज पूरे वर्जन है। इस इमेज पूरे पर्सन को कुछ लोगों ने हैचैक किया हुआ है। ये पर्सन कौन है? ये पर्सन मुझे नहीं लगता अपने माइंड से चलते हैं, ये दूसरों के कंट्रोल से चलते हैं। ये दूसरों के कंट्रोल से चलने वाले इंसान हैं और हैप्पी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। यानी आपके जीवन में कुछ इस तरीके की परिस्थितियां मुझे दिख रही हैं जो बिल्कुल इस समय वर्स्ट है, बट आप जो है अब चीजों को लेट को आपने कर दिया है। आप कुछ भी कहने सुनने और या कुछ भी किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज करने के आप मूड में नहीं है। आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है पर आपको कुछ भी कभी भी इक्वलिटी नहीं मिली। आप जहाँ पर भी है, जिस भी स्थिति में है या जो भी परिस्थिति है आपकी, वहाँ पर आपने बहुत ज्यादा दिया है। आपने इतना दिया है कि सामने वाले जो भी आपके लोग रहे हैं इनकी इतनी औकात नहीं थी। अब आप जिनको उनकी औकात से फालतू दोगे तो वहाँ पर चीजें बट हो जाती है। तो कुछ लोगों ने इसका नाजायज फायदा उठाया है। इन चीजों का आपके फीलिंग का इमोशन हो सकते हैं, भावनाओं हो सकती है। सो आपने अब देना जो बंद किया है यहाँ पर। अब कुछ लोगों को तिलमलाहट उठ रही है